दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीजर की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। अब इसने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना बंद कर दिया है जी दुनिया की बाकी तमाम लीग्स ने। ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए था, काबिल अफसोस बात है। अब जो भी क्रिकेट की बात अब से कुछ अर्सा पहले करते थे या सोचते थे या पढ़ते थे हमें अच्छा ही लगता था, अब क्या हाल हो गया टीम। मैच में उठाई है ना, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लीग क्रिकेट में भी सीपीएल के अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी खेल रहे हैं। आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान। लंका प्रीमियर लीग के अंदर ही बिक रहे थे। ये किसी लीग के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ये सबसे खतरनाक एक घंटी है, एक घंटा है जो कि बज रहा है, एक घंटा बज रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम सब ने ये बड़े बड़े हमारे अकबरी ने कबूतरों की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। तो फिर अब बीबीएल कोई छोटी लीग तो है कोई नहीं, कुछ लोग तो इसे आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग कंसीडर करते हैं ना। तो फिर उनकी अपनी रेपुटेशन का भी था, तो इसी वजह से सिवाय अपना उसामा मीर उसके अलावा 80 प्लेयर्स थे यार, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ कि किसी भी खिलाड़ी को मुंह तक नहीं लगाया। बाकी छोड़े हारिस राउफ जो इतने अरसे से बिग बैश खेलता हुआ आ रहा था मेलबर्न की जानब से, हारिस राउफ को भी मुंह नहीं लगाया गया। इंडिया की जो बेहतरीन लीग है उसने स्टैंप लगा दिया कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है और ये जो खिलाड़ी स्टार्स नहीं है, ये नहीं है, इनके अंदर टेक्निक नहीं है, स्किल नहीं है, मेथड नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट से ये वाकिफ नहीं है ज्यादा, ये आउटडेटेड क्रिकेट टीम है। और एक घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये। हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब खान, यू नेम इट, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इमामुल हक ने भी अपनी सीवी दी हुई थी, ठीक है ना। इमामुल हक की सीवी के ऊपर उन्होंने पकौड़े तल के खा लिए। क्लीन स्वीप करके चला गया, व्हाइट वॉश करके चला गया, और वो कहता है ना कि वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। रास्ते की तरह देखते रह गए और वो ट्रॉफी के साथ सोते हुए पोजेस बना के तस्वीरें पोस्ट करें। हबस के मौसम में ना, ये जो आजकल चल रहा है गर्मी हबस पसीना, सरकार इस मौसम में एक आम आदमी इतनी अपनी शर्टें नहीं चेंज करता, इतनी अपनी बुनियादें नहीं चेंज करता, इतने अपने कच्छे नहीं चेंज करता जितने हमारे पीसीबी के चेयरमैन यूं चेंज हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जो लीग्स है ना, फ्रेंचाइजीज जो है दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप ये कह सकते हैं मुंह लगाना छोड़ दिया है। और इसकी 2 वजूहात हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको वो समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी आपके सामने एग्जांपल बीबीएल है। अब बिग बैश लीग में टोटल एक पाकिस्तानी उसामा मीर जो है वो उसको जो खरीदा गया है भाई साहब, उस पर पैसा लगाया है किसी फ्रेंचाइज ने। बाकी किसी भी खिलाड़ी को मुंह तक नहीं लगाया। बाकी छोड़े हारिस राउफ जो इतने अरसे से बिग बैश खेलता हुआ आ रहा था मेलबर्न की जानब से, हारिस राउफ को भी मुंह नहीं लगाया गया। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी इग्नोर मार दिया गया। नसीम शाह को इग्नोर मार दिया। मोहम्मद आमिर, बाकी जितने थे बड़े बड़े नाम सबको इग्नोर कर दिया। तो भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए ही नहीं, यकीन माने आप। और पाकिस्तान के कोई जो है वो 85-90 प्लेयर्स जिन्होंने नाम दिया हुआ था और सारे के सारे वो जो है रिजेक्ट हो गए हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था जब मैंने लास्ट वीडियो उस दिन बनाई थी, लेकिन अब जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है और कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है उसामा मीर के अलावा। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारे जो प्लेयर्स उनकी फिटनेस नहीं है और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की हालत क्या है वो आपको मालूम है, अपने घर में भी आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, तो दुनिया वाले तो पागल नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीसीबी के जो ड्रामे हैं, जो पीसीबी के रूल्स है ना, उनकी वजह से लीग्स वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना छोड़ दिया है। दुनिया भर की जितनी भी दोस्तों T20 लीग्स हैं उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड इस तरह कम होती जा रही है जैसे गर्मियों में गीजर की डिमांड कम हो जाती है और सर्दियों में एसी की। कर जाए तो फिर अब बीबीएल कोई छोटी लीग तो है कोई नहीं, कुछ लोग तो इसे आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन लीग कंसीडर करते हैं ना। तो फिर उनकी अपनी रेपुटेशन का भी था, तो इसी वजह से सिवाय अपना उसामा मीर उसके अलावा 80 प्लेयर्स थे यार, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। एक उसामा मीर है, दूसरा नाम ही कोई नहीं और सारे बड़े नाम। और छोड़ के हारिस रऊफ नहीं सिलेक्ट हुआ पाया। हारिस रऊफ, फखर जमान, शादाब खान, यू नेम इट, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इमामुल हक ने भी अपनी सीवी दी हुई थी, ठीक है ना। इमामुल हक की सीवी के ऊपर उन्होंने पकौड़े तल के खा लिए। और बेसिकली यार मैं अंदर की बात बताता हूँ, उन्होंने सीवी देखी, ये देखो जरा क्या कॉन्फिडेंस है यार, इस कॉन्फिडेंस के साथ तो इसे घर पे ही रहना चाहिए। उन्होंने इसी की सीवी के ऊपर पकौड़े तल के खा खूगे ना, तो बाद में इसको कहते हैं हमें तो मिली नहीं इसकी सीवी। अच्छा अप्लाई किया था, ओहो लेट हो गया, अगली दफा देखेंगे। तो भैया ये रीजन है एनओसी। अब आप ये देखो हबस के मौसम में ना, ये जो आजकल चल रहा है गर्मी हबस पसीना, सरकार इस मौसम में एक आम आदमी इतनी अपनी शर्टें नहीं चेंज करता, इतनी अपनी बुनियादें नहीं चेंज करता, इतने अपने कच्छे नहीं चेंज करता जितने हमारे पीसीबी के चेयरमैन यूं चेंज हो जाती हैं। अजीब म्यूजिकल चेयर चल रही है। पहले वो अपना सेठी साहब और ज़का अशरफ के बीच में चलती थी, याद है ना तुम्हें वो टाइम। उसके बाद बीच में जनाब एंट्री मारी रवीज राजा ने, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप को जॉय किया। उसके बाद फिर म्यूजिकल चेयर चली अपना सेठी साहब और ज़का अशरफ के बीच में, और अब मोहसिन नकवी साहब हैं। देखो जरा ये 4-5 बंदे, इनके बीच में जनाब हमारी जो पीसीबी की कुर्सी है वो चल रही है। पीसीबी में तो ये हाल था गुरु।
इंग्लैंड के प्लेयर पे फोकस किया, न्यूजीलैंड के प्लेयर पे फोकस किया, उन प्लेयर्स पे जो T20 खेलना जानते हैं और इनको पॉलिसी बिग बैश जाना है। एम्बैरेसमेंट उठाई है ना, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लीग क्रिकेट में भी CPL के अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी खेल रहे हैं, आजम खान है, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फकर जमान। लंका प्रीमियर लीग के अंदर ही बिक रहे थे ये, किसी लीग के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ये वक्त आ गया जब आप पुअर क्रिकेट खेलोगे तो यही आपके साथ हाल होगा। ये आपको बिस्ती उठानी पड़नी है, ये बिस्ती हो रही है। अपने यहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार बनते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करोगे टीम जीतेगी नहीं, तो कहाँ के सुपरस्टार रहोगे? कहीं के सुपरस्टार नहीं रहोगे। पाकिस्तान को होश के नाखुन लेना चाहिए। प्लेयर्स को ऐसा कहते हैं जो आसमानों पे चढ़े हुए उनको नीचे आना पड़ना है, अदरवाइज इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। इंतजाम है ना बिल्कुल घटिया किस्म के। ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी। तो ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया। मैं आपको आई थी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लैंड की टीम ने आना है, मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने आना था और चेक करके जाना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इंतजाम किस तरह स्टेडियम्स के ऊपर, एक साइड पे इनकी वो टूट फूट हो रही है, दूसरी साइड पे मैच हो रहा है, तो वो प्लेयर्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है। ये हमारा एक मैच फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है, ये रूडी की शक्ल तैयार कर चुका है, हमारा ये उधर मैच करवाने लगे हैं। तो इंग्लैंड ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को बोला कि हम पाकिस्तान आकर 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इस घटिया एनवायरनमेंट में, इस घंटे के एनवायरनमेंट में हम आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बड़ी मजे की 2-3 बातें आपको बताऊंगा, आपको इन घंटों का ना मैं एक्सपोज करके बताता हूं। बेसिकली आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में कितने जबरदस्त ग्राउंड्स होते हैं, जब इंग्लैंड इंडिया जाता है कितने जबरदस्त ग्राउंड्स में वो कितना उनको वीआईपी एनवायरनमेंट मिलता है। ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान में आएंगे तो भाई वो टूटे पजे ग्राउंड और सामने वो काम हो रहा है, सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही है, तो ये चीजें भाई वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारे घंटे कर लेंगे, ये बांग्लादेश वाले भी कर गए हैं, ये बांग्लादेश वाले अफोर्ड कर गए हैं, लेकिन वो नहीं होगा कि भाई कराची में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, पिंडी में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, आप मुल्तान में मैच करा रहे हो, चलो वो ग्राउंड ठीक है, आप फैसलाबाद में करवा रहे हो वो तो ग्राउंड ही फारग है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो भाई इंग्लैंड ने इस चलते पाकिस्तान का जो टूर था उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब पता है, काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, अब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो उधर करवा ली जाए। और 1 घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले।